आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री सुपर 20 पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम डेट आ गया है, जिसकी तैयारी में आप सभी लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं। आपकी तैयारी को कुछ और मजबूत करने के लिए मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों को एजीटीए की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगा। आज हम एग्रीकल्चर के कुछ बेसिक सवाल के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन जानेंगे, जिससे लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी बेसिक एग्रीकल्चर के क्वेश्चन के पिटारे को खोलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है बेसिक एग्रीकल्चर क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पीटर डी क्रिश्चियन। द बुक हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री वाज रिटन बाई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेथ्रो टुल। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ वीड साइंस? फादर ऑफ वीड साइंस कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेथ्रो टुल। झूम कल्टीवेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस इन? झूम कल्टीवेशन मोस्टली कहाँ पे अपनाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ईस्टर्न इंडिया। झूम कल्टीवेशन वह कल्टीवेशन होता है जहाँ पर आदिवासी लोग जंगलों में निवास करते हैं, वहाँ अपने रहने के लिए आसपास के जंगलों को काट कर खेती स्टार्ट करते हैं। जब तक वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती है तब तक वहाँ पर वो लोग खेती करते हैं, लेकिन जब ज़मीन की उपजाऊपन खत्म हो जाती है तो वो उसको छोड़कर नए जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ईस्टर्न इंडिया। ये मेजर डिमेरिट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेजर डिमेरिट क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सॉइल लॉस, ऑप्शन सी। साइकोसिल इज ए टाइप ऑफ? साइकोसिल क्या है? ये एक प्रकार का ग्रोथ ग्रोथ रिटार्डेंट है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। एग्रोनॉमिक मेजर आर यूज टू रिड्यूस इरोजन बेयर स्लोपेज? वह स्लोप परसेंटेज जहाँ पर एग्रोनॉमिक मेजर का यूज किया जाता है वो कितना है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लेस देन 2%। टोबैको बिलोंग टू विच फैमिली? टोबैको किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोलेनेसी। जूट बिलोंग टू विच फैमिली? जूट किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टिलिएसी। सिसमम बिलोंग टू विच फैमिली? सिसम किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेडेलिएसी। कैस्टर बिलोंग टू विच फैमिली? कैस्टर किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूफोर्बियस। द मोस्ट एग्जॉस्टिव क्रॉप फैमिलीज? सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एग्जॉस्ट करने वाली कौन सी क्रॉप की फैमिली है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रेमनी। ग्रेमनी फैमिली में मुख्यतः ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, जौ इत्यादि आते हैं। ओरिजिन ऑफ मेज? मेज का जन्म स्थान कहाँ पर है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेक्सिको। ओरिजिन ऑफ सोयाबीन इज? सोयाबीन का ओरिजिन स्थान कहाँ पर है? इसका सही ऑप्शन है सी, चाइना। द ओरिजिन ऑफ टोबैको इज? टोबैको का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। द वेट ऑफ 100 सीड इज कॉल्ड? 100 सीड के वेट को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सीड इंडेक्स। द वेट ऑफ 1000 सीड इज नोन एज? 1000 सीड के वेट को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं टेस्ट वेट, ऑप्शन बी। क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स आर कॉल्ड? दो मेन क्रॉप के बीच में जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसको क्या कहते हैं? इंटर क्रॉप, ऑप्शन ए। मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन की मोस्ट एफिशिएंट मेथड कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ड्रिप मेथड। ड्रिप ड्रिप मेथड वह मेथड है जिसमें हम जड़ों के पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद कर सिंचाई देते हैं, तो उसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी? अपेक्षिक आर्द्रता को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका क्या नाम है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, साइक्रोमीटर। क्रॉप ग्रोन टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर आर कॉल्ड? वह क्रॉप जो सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए उगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मल्च क्रॉप कहा जाता है। मैट टाइप नर्सरी इज एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप? मैट टाइप नर्सरी इस क्रॉप से एसोसिएटेड है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पैडी। ऑन स्लोपी लैंड द बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम टू बी फॉलोड? जो ढालू जमीन होती है, जो ढालू लैंड होते हैं, वहाँ पर सबसे बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टी में खेती। हम पट्टियों में खेती करके स्लोपी लैंड पर
मिट्टी को पड़ने से बचा सकते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इज बिटवीन टू मेन क्रॉप इज कॉल्ड। दो मेन क्रॉप के बीच में हम अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कैच क्रॉप। ऑप्शन बी सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक मल्च। इनऑर्गेनिक मल्च इनमें से कौन है? तो पॉलीथीन। मल्च दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक मल्च होता है, एक इनऑर्गेनिक मल्च। जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे ऑर्गेनिक मल्च कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे हम इनऑर्गेनिक मल्च कहते हैं। इनऑर्गेनिक मल्च में मेनली पॉलीथीन हुआ, बोल्डर्स हुआ, पत्थर के खंडे हुए, ये सब इनऑर्गेनिक मल्च में आते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम। एग्रीकल्चर टर्म जो है वो किस से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लैटिन वर्ड से लिया गया है। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू। 1 क्यूबिक मीटर वाटर किसके बराबर होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1000 लीटर। विंड इरोजन इज मोर सीवियर इन एरिया। जो हवा के द्वारा इरोजन होता है वो सबसे ज्यादा किस एरिया में प्रभावी होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एरिड क्लाइमेट। द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल इज टर्म्ड। वह प्रोसेस इसके द्वारा पानी मृदा में प्रवेश करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनफिल्ट्रेशन। ए बेल ऑफ कॉटन कंटेन हाउ मेनी केजी ऑफ लिंट। एक बेल कॉटन में कितने केजी लिंट आते हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर ए, 170 किलोग्राम कॉटन के वेट को एक बेल कहते हैं। वहीं हम बात करते हैं जूट के, तो जूट के एक बेल को कितने किलोग्राम पे आता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 180 किलोग्राम। द टर्म मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। जो मानसून टर्म है वो किस वर्ड से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अरेबिक वर्ड से लिया गया है। एमिनो एसिड विच इज डिफिशियंट इन लेग्यूम्स। वह कौन सा एमिनो एसिड है जो लेग्यूम्स में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेथियोनिन। सीरियल्स आर डिफिशियंट इन विच एमिनो एसिड। सीरियल्स में कौन से एमिनो एसिड की कमी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लाइसिन। नेशनल सीड एक्ट पास इन। नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए, 1966। नेशनल सीड कारपोरेशन, नेशनल सीड कारपोरेशन का कब वो गठन हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है 1963, ऑप्शन बी। इंडियन सॉयल आर मेनली डिफिशिएंट इन। जो भारतीय मृदा है वो उसमें मेनली किस न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है? किसका सही आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। द ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि धान की खेत से निकलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेथेन गैस जो होती है वो धान के खेत से निकलती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी डालता है। एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट। पौधों में कौन सा एलिमेंट है जो कि हमको रोग और सूखा से सहन करने की क्षमता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है आंसर पोटेशियम, ऑप्शन ए। एलिमेंट इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन प्लांट। वह कौन सा एलिमेंट है जो कि पौधों में एनर्जी को ट्रांसफर और उनको स्टोरेज करने का काम करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फास्फोरस। सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड बाई। सॉइल मॉइस्चर को डायरेक्टली किससे मेजर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आंसर है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर के द्वारा हम सॉइल मॉइस्चर को मेजर करते हैं। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन नोन एज। अगर हम इरिगेशन वाटर के साथ फर्टिलाइजेशन का एप्लीकेशन करते हैं तो उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फर्टिगेशन, ऑप्शन ए। अगर फर्टिलाइजर की जगह पर हम हर्बिसाइड का यूज करते हैं तो उसको हम हर्बिगेशन कहते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर, ऑप्शन बी। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज टिपिकली। ड्राई फार्मिंग किस एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है जहां पर मोस्टली 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है? उस एरिया को ड्राई फार्मिंग एरियाज कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। ड्राई लैंड फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल। पहला हमने देखा ड्राई फार्मिंग, इसके बाद आता है ड्राई लैंड फार्मिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जहां पर 750 मिलीमीटर से अधिक तथा 1150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र को ड्राई लैंड फार्मिंग एरिया भी कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। रेन फेड फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज टिपिकल। ड्राई फार्मिंग
ड्राई लैंड फार्मिंग और तीसरा होता है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग जहाँ पर 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ऐसे एरिया को रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। Which crop is commonly grown under dry land farming condition? कौन सा क्रॉप होता है जो कि ड्राई लैंड फार्मिंग कंडीशन में सबसे ज्यादा या कॉमनली ग्रो किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिलेट्स। Which techniques helps in moisture conservation in dry land farming? ड्राई लैंड फार्मिंग में मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्चिंग। व्हाट इज द मेन चैलेंज फेस्ड इन रेनफेड एरिया? रेनफेड एरियाज के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा चैलेंज होता है? तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं रेनफेड एरिया वर्षा आधारित कृषि होती है, तो वहाँ पे रेनफॉल कभी भी हो जाता है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल इज द मेन चैलेंज। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन? प्लानिंग कमीशन के अनुसार इंडिया को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है आंसर ए, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। वही बात करते हैं आईसीआर के द्वारा। आईसीआर के द्वारा इंडिया को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है आंसर सी, 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है आईसीआर के द्वारा, जबकि प्लानिंग कमीशन के द्वारा 15। बात करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन की, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा इंडिया को 21 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में बांटा गया है, और जबकि आईसीआर के द्वारा इंडिया को मात्र 8 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर है आंसर डी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आपके कुछ क्वेरी हो या सुझाव हो उसको भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।